माशाल्लाह ये साल रमज़ान में कम से कम 4 से 5 इफ्तारी तो हमने दावतों में निकाली है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी भतीजी के बर्थडे के उसमें, पहला उसका बर्थडे है। वो पिछले साल 12वें रोज़े में पैदा हुई थी रमज़ान की 4 अप्रैल को, तो इस बार हम इफ्तारी में गए। बट अफ़सोस की बात ये थी कि मैं बहुत लेट पहुंची, इतना लेट कि हर कोई हाथ में खजूर लेकर बैठा हुआ था, अज़ान का इंतज़ार कर रहा था। तो ये मैं इतना कवर अप नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सिर्फ दस्तरखान का लिया है, जहाँ पर कांडी, टिक्का और कस्टर्ड, कटलेट, सीख और शरबत वगैरह रखा गया था। और ये जो कस्टर्ड है वो तो इतना अच्छा था कि सबको एक प्याली दी तो सबने दोबारा मांग के खाए दूसरी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी लज्जत थी उसके अंदर। और ये है मेरे चाचा के घर का। आपने इससे पहले फ़र्स्ट रोज़ ऑफ माय नेफ्यू में ऐसा कुछ नज़ारा देखा होगा, तो वापस से वहाँ पर इफ्तारी रखी गई थी। और यहाँ पर जो है मेरे चाचा का घर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग सब फैमिली एक साथ बैठ के इफ्तारी खोलते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली की ही घर के लोग ही इतने हैं कि घर के लोग ही मिलाएंगे तो तकरीबन 30 से 35 सिर्फ घर के ही आदमी होते हैं। तो इस बार हम लोग ने इफ्तारी रखे और बिल्डिंगों में भी बाँटे। तो ये जो चीज़ है, ये भटियारे अपनी तैयारी कर रहे हैं घर पे आके, ताकि पकवान सारे गरम ही मिले हम लोगों को इफ्तारी के वक्त। तो ये है शाही टुकड़ा और वो कस्टर्ड बना रहे हैं। देखिए कितना फूड कलर वो लोग डालते हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे हाथ में इतना कलर क्यों आता है, क्योंकि वो लोग फूड कलर ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं और उसी से ही बहुत ही खूबसूरत कलर नज़र आता है। ये है मलाई टिक्का, ये मलाई टिक्का का मैरिनेशन है। एक्चुअली भटियारे ने कोई भी मैरिनेशन हमारे सामने नहीं किया था, वो जो भी मैरिनेशन वो अपनी दुकान से ही करके लेकर आते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर ऊपर की जो चीज़ें मसाले रहते वो डालते हैं, जैसे कि हरे मसाले के जो पेस्ट है वो सब कुछ हमारे आँखों के सामने डाला गया था। अभी हरा मसाले के अंदर हो सकता है कुछ उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो जो हमें नहीं मालूम हो, लेकिन जो खाली ऊपर ऊपर का मैरिनेशन, जो ऊपर की लास्ट मिनट की चीज़ें वही डाल रहे थे, बाकी उन्होंने सब मैरिनेशन पहले से करके आए थे। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, वो जो सीख था वो इतना अच्छा सेटिस्फाइंग लग रहा था देखने पे कि वो कितना स्मूथली बना रहे थे। ये देखिए बस कीमे को फ्लैट आउट कर दिया उन्होंने, और वो देखिए कितना अनइवन है, बट इस अनइवन से वो कितना इवनली बनता है। यहाँ से एक फोल्ड, वहाँ से एक फोल्ड, और फिर तीसरा एक परफेक्ट रोल। ये देखिए कितना बराबर, और सब एक साइज़ का बन रहा था। हार्डली उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा साइज़ में, कि ये थोड़ा सी छोटा, थोड़ा सी बड़ा, लेकिन मोस्टली सब ज़्यादातर एक ही साइज़ के लग रहे थे। वो इतना उनके हाथ में परफेक्शन हो जाता है बना बना के कि वो बस एक छोटा सी पेड़ा ले लेते कैसे भी, और उसको एक यहाँ से फोल्ड, एक वहाँ से फोल्ड, और फिर तीसरा एक रोल करके उनकी सीख इतनी अच्छे से तैयार हो जाती है, जैसे कि हम एक पिघला हुआ मस्का लगा रहे हैं बटर पे। ये देखिए कितनी अच्छी हाथ की सफाई है उनकी। ये बाकायदा मुझे देखने पर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बनाने के बाद अंडे में डाल के फिर उन्होंने ये ब्रेड क्रम्स के कोटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने ऑरेंज फूड कलर डाला था ताकि वो एक ऑरेंज कलर आए। ये इफ्तारी बनते हुए देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग सब वो अंदर, मतलब यहाँ पर ये लोग भटियारे का काम कर रहे थे अपना अपना। ये आलू बॉयल हो रहे, एक जगह शाही टुकड़ा पक रहा है, एक जगह मैरिनेट हो रहा है, एक जगह फ्राई हो रहा था, और अंदर हम अपना लेडीज़ अपना काम कर रहे थे। ये देखिए ये है सब रेडी पकवान। ये है टिक्का, ये है रोल। ये देखिए ऑलमोस्ट सब इक्वल साइज़ के, ऑलमोस्ट। ये नगेट्स की तैयारी हो गई यहाँ पर। और अभी यहाँ पर फ्राई किया जा रहा है। तो ये भटियारे अपना बाहर काम कर रहे थे और हम लेडीज़ ही अंदर काम कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि बिल्डिंग में इफ्तारी बांटना था, तो सबको एक हम लोग एक कंटेनर में 23 आइटम दे रहे थे, और ऐसा क्लिंग रैप में हम लोग सबको फ्रूट्स दे रहे थे। तो पहले ही हम लोग ने जो अंगूर थे उसको छोटे छोटे बंच में कट कर दिया, फिर उसके बाद में एक केला, एक पेड़, एक एप्पल, अंगूर के कुछ बंच, चीकू,
ये ऐसा रख के हम लोगों ने ऐसा क्लिंग रैप में इसे अच्छे से रैप करके और उसे फोल्डिंग कर दिया और उसे हर फ्लैट के हिसाब से एक एक थैली बना दी। दिखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, बट एक्चुअल में जब हम करने बैठे तो इतने सारे थे कि बाकायदा कमर वगैरह बहुत दुख रही थी। बट ये हम बांटते हैं साल में एक बार रमज़ान के टाइम पे। और ये जो था हमारा तेज़ आइटम, ये देखिए कुछ इस तरीके से एक एक थैली सारे फ्लैट्स की बना दिए, एक के अंदर तेज़ आइटम, और फिर ये क्लिंग रैप में जो था वो फ्रूट्स थे और एक छोटा सा पैकेट खजूर का। और फिर अभी हम इफ्तारी करने बैठे तो ये देखिए जो ग्रेवी टिक्का और मलाई टिक्का था वो थोड़ा ग्रेवी टाइप में था, इसलिए इसको छोटे से कंटेनर में रखे थे। फिर शाही टुकड़ा भी था और ये इफ्तारी का इस तरीके से दस्तरखान बिछाया गया था। इस बार उतने मेहमान नहीं थे जितने पहले उसमें थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। जज़ाकल्लाह खैर।